प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 के अंतर्गत संस्कृत विषय का जो पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास, इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका अन्वय करूँगा, फिर उसका शब्दार्थ बताऊँगा और अंत में हिंदी अर्थ बताऊँगा। देखिए, महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्य कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसितास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः सः न केवलं भारतीयः कवि अपितु तु विश्वकविः इति सर्वे आद्रियते। अगला पैरा। वाक्देवता आभरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्, किंच च आसीत्, तत् जन्म वृतम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रामति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्ये अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्व्यां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बते। तथापि अन्तः बहिः साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। इस पैराग्राफ का अन्वय देखिए। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्याः कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसितः अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः सः न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्वकविः इति सर्वे आद्रियते। वाक्देवता आभरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्, किं च आसीत्, तत् जन्मवृतम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रामति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनम् एव अस्ति। अन्ये अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्व्यां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बते। तथापि अन्तः बहिः साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। अब मैं आप लोगों का इस अन्वय का शब्दार्थ बताने जा रहे हैं। देखिए, कवि नाम यह जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, जिसका हिंदी अर्थ होगा कवियों के। मुकुट माने सम्मान, सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द संस्कृत में। मणि माने रत्न, अपितु माने अपिधन तु अर्थात फिर भी। समग्र माने सभी। उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ। कविषु माने कवियों में, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। जैसे बालकेश होता है उस तरह से ये है। एकतमो माने एक अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तस्य माने उनका, उनकी। अनवद्याः माने कभी नहीं समाप्त होने वाली। कीर्ति माने यश। कौमुदी माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। प्रसितः फैली हुई। देशे माने देश में। लब्ध्वा माने प्राप्त करके। स्वकविकर्मणा, ये है आपका तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। अपने कवि कर्म के द्वारा से द्वारा तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है। देववाणीम संस्कृत को,
अलंकुर्माणः शोभा बढ़ाए। आदरियते मने आदर किए जाते हैं। वाक देवता वाणी की देवता, ये जो है माँ सरस्वती भगवती को कहा जाता है। आभरण भूतस्य मने आभूषण, आभरण मने ये आपका जो है आभूषण, भूतस्य मने शोभायमान। जैसे माँ सरस्वती जैसे सम्मान वाले, इसका पूरे का अर्थ होगा। प्रथितः मने प्रसिद्ध, यशः मने सम्मान वाले। कस्मिन मने किस, काले मने ये आपका सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। समय में, एक कुले का मतलब होता है खानदान के अर्थ में आता है। वंशावली, खानदान, कुले सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है जिसका कारक चिन्ह में होता है, में पै पर। अभवत मने हुआ या हुआ था। किम मने क्या या कहाँ, दोनों के अर्थ में आ सकता है। च मने और, तत् मने उनका उनकी। अधुना भी मने अधुना धन अपि, आज कल भी। न मने नहीं। अतिक्रामति अतिक्रमण करना, सीमा का उल्लंघन करना। इतर मने अन्य या दूसरे। इव मने के समान। आत्मज्ञापने मने अपने परिचय में, सप्तमी विभक्ति के आपका एक वचन का रूप है आत्मज्ञापने, जिसका अर्थ होगा अपने परिचय में। स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। धृतः मने धारण करना। अन्य अपि, ये जो अंग्रेजी के यस अक्षर है इसको अ पढ़ते हैं। अन्य अपि दूसरे भी। तत् मने उनका। नाम मने नाम ही अर्थ होगा संबोधन के लिए। संकीर्तन मने उच्चारण करना। मात्र मने केवल। स्वयं मने अपनी। वाचम मने वाणी। धन्याम मने धन्य। मत्वा मने मान करके। अवलंबते मने सहारा बनना। तथा मने उसी प्रकार। साक्ष्यम मने प्रमाण। अनुसृत्य मने अनुसरण करना। यावत मने जितना। शक्यम मने सकना। प्रस्तुवंति मने प्रस्तुत किए हैं। हिंदी अर्थ इसका समझिए आप लोग। इस पूरे का अर्थ होगा, महाकवि कालिदासः, कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ रत्न के समान हैं। वह न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व के श्रेष्ठ कवियों में अद्वितीय हैं। उनकी कभी नहीं समाप्त होने वाली यश रूपी चांदनी देश विदेश में फैली हुई है। भारत में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म के द्वारा संस्कृत की शोभा को बढ़ाने से वह न केवल भारतीय कवियों बल्कि विश्व के कवियों के द्वारा सम्मान किए जाते हैं। वाणी की देवी अर्थात भगवती माँ सरस्वती के आभूषण स्वरूप और सर्वत्र व्याप्त यश वाले कालिदास का जन्म किस स्थान पर, किस समय और किस कुल में हुआ था इत्यादि के विषय में सभी आजकल भी विवाद का विषय बना हुआ है। अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपने परिचय में, अपनी कृतियों में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। उनका कवि भी उनके नाम उच्चारण मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानते हुए चुप ही रहते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य प्रमाणों के अनुसार समीक्षकों ने यथाशक्ति उनका परिचय प्रस्तुत किया है। ये शिक्षण यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो टीचिंग में मिलेंगे।